गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है गुरु बीजाणुधानी प्रति बीजाणु की संरचना। ये क्वेश्चन ए 2019 में पूछा गया है 3 नंबर का कि प्रत्येक बीजाणु की संरचना को सचित्र समझाइए। तो सबसे पहले बीजाणु होता क्या है? तो मादा जननांग, ये भाग चतुर्थ चक्कर अंतिम चक्कर है मादा जननांग। इसके आधार भाग में क्या लगा रहता है? बीजाणु लगा रहता है, यानी इसे अपन बोलते हैं अंडाशय। तो फूला हुआ जो वाला भाग कहलाता है वर्तिका, ये भाग कहलाती है वर्तिका, और ये फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजाणु पाया जाता है। अब इसी पूरे को क्या बोलते हैं? वर्तिका का वर्तिका, और अंडाशय को इकाई को क्या कहते हैं? अंडा। तो अंडाशय के आधार भाग में विशेष संरचना लगी रहती है जिसे क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, जो निषेचन के बाद में बीज का निर्माण करता है। निषेचन हो गया और निषेचन के बाद में क्या बनाता है? बीज बनाता है। जैसे मटर की फली होती है, तो ये तो अंडाशय से तो फल बन गया, और इसके अंदर जो बीज लगे होते हैं वो किससे बनते हैं? बीजांड से। और ये होता है बीजवृंत। जो बीजांड है उससे इसका निर्माण हो जाता है, बीजवृंत का निर्माण हो जाता है। तो पहली बात सबसे पहले ये है कि बीजांड कहाँ होता है? तो अंडाशय में क्या पाया जाता है? बीजांड। जिनमें एक बीजांड है उसमें एक बीज बनेगा, और जिसमें बीज अधिक होते हैं किसी फल में, तो अधिक बीजाणु से क्या बनते हैं? अधिक बीजों का क्या होता है? निर्माण। अधिक बीजाणु होंगे तो अनेक बीज का निर्माण हो जाता है। तो प्रारंभ में स्थिति कहाँ है? अंडाशय में विशेष संरचना लगी रहती है जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु। अब बीजाणु किस प्रकार का होता है? देखिए, बीजाणु है वो निम्न संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले बीजाणु वृंत। संरचना में निम्न भाग होते हैं बीजाणु वृंत। तो ये भाग हो गया अंडाशय, और नीचे होता है पुष्पाशय, और इस भाग में क्या लगा रहता है? बीजाणु लगा रहता है। तो अंडाशय के आधार भाग में व्रंतनुमा संरचना होती है। व्रंतनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु वृंत कहते हैं। अंडाशय के आधार भाग में व्रंतनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु वृंत कहते हैं। जो निषेचन के बाद में बीज वृंत का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीज। तो इसको याद रखिए इसलिए बिल्कुल। अंडाशय के आधार भाग में व्रंतनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु वृंत कहते हैं। जो निषेचन के बाद में क्या बनाता है? बीज वृंत का निर्माण करता है। ठीक, पहला पार्ट हो गया। नंबर 2, बीजाणुकाय। ये बीजाणु वृंत, इसका ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या कहलाता है? बीजाणुकाय कहलाता है, जो प्रारंभ में मर्दुतकीय कोशिका द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? मर्दुतकीय कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। तो इसके लिए बीजाणु वृंत के ऊपर की तरफ मर्दुतकीय कोशिकाओं की गोल संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? बीजाणुकाय। नंबर 3, अध्यारोह। यहां क्रम डालें तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमने पढ़ी बीजाणु वृंत, उसके बाद में बीजाणुकाय हो गया। 3 नंबर पर तो पढ़ रहे हैं अध्यारोह।
अध्यावरण। तो बीजांड को चारों तरफ से विशेष संरचना घिरी रहती है, या बीजांड कण को बाहर से आवरणनुमा संरचना घिरे रहती है, जिसे क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के बाहर की तरफ जो आवरण है उसे क्या बोलते हैं, अध्यावरण कहते हैं, जो क्या कार्य करती है, बीजांड की सुरक्षा का कार्य। अब बीजांड की जो बाहर आवरण है, अध्यावरण है, उनको अध्यावरण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, किसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, अध्यावरण की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर चार प्रकार के। पहला, एक अध्यावरणीय, एक अध्यावरणीय। दूसरा है द्विअध्यावरणीय, त्रिअध्यावरणीय और अध्यावरणहीन। बाहर अध्यावरण पाए जाते हैं, उसके आधार पर उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। पहला है एक अध्यावरणीय, दूसरा है द्विअध्यावरणीय, तीसरा है त्रिअध्यावरणीय और अध्यावरणीय। तो जिन बीजांड में, ये पूरा वाक्य क्या होता है, बीजांड एक ही अध्यावरण पाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, एक अध्यावरणीय कहते हैं। ये जो बीजांड होता है सिम्पेटलस द्विबीजपत्री बनता है, सिम्पेटलस द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के अध्यावरण, एक अध्यावरण किसे बताएंगे, सिम्पेटलस द्विबीजपत्री पादपों में एक अध्यावरणीय बीजांड पाए जाते हैं। सेकंड है दूसरा द्विअध्यावरणीय, जिनमें ऐसे बीजांड जिनमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विअध्यावरणीय कहते हैं। इस प्रकार के जो बीजांड होते हैं वो कैप्सेला में पाए जाते हैं। तो कैप्सेला में कौन से अध्यावरण पाते हैं, द्विअध्यावरण। फिर त्रिअध्यावरण, अध्यावरण कि कभी-कभी क्या होता है, तीन अध्यावरण, जो तीन एरियल जो भाग होता है अरण और लीची के दो भाग, तो एक तो अरण है, एक लीची है, इनमें तीन अध्यावरण पाए जाते हैं। और लीची में खाने योग्य भाग होता है एरियल, तो उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ जिन पर तीन अध्यावरण पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, त्रिअध्यावरणीय कहलाते हैं। फिर जिनमें एक भी अध्यावरण नहीं होता है, यानी ऐसे बीजांड जिनमें ये अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अध्यावरणहीन, जैसे चंदन। तो आपको चार प्रकार बताएंगे। पहला एक अध्यावरण, तो एक अध्यावरण जो सिम्पेटलस द्विबीजपत्री में होता है, द्विअध्यावरण कैप्सेला में, त्रिअध्यावरण होता है अरण और लीची में, और अध्यावरण जिनमें नहीं पाए जाएंगे वो है चंदन। इस प्रकार से अध्यावरण होते हैं चार प्रकार। चौथा प्रकार है, जो चौथा भाग है वो पढ़ेंगे अपन निभा। निभा या जिसको क्या बोलते हैं, चलेजल। क्या कहते हैं, निभा या चलेजल। तो जो बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार होता है, उसके सामने जो मर्दुकी कोशिकाओं का समूह होता है उसे निभा कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक सामने वाला स्थल उसे क्या कहते हैं, निभाग या चलेजा कहते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार तो निभाग जो मर्दुकी कोशिकाओं का समूह था उसके ठीक सामने
एक छिद्र पाया जाता है, दोनों अध्यारों के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, इंग्लिश बोल सकते हो, अध्यारों के मध्य छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। इसी भाग से पराग नलिका अंदर प्रवेश करती है। क्वेश्चन, पराग नली कहां से प्रवेश करती है, तो बीजांड द्वार से पराग नली कहां प्रवेश करती है, अंदर प्रवेश करती है। पीछे वाले टॉपिक बताया गया था, जो पराग नलिका निकलती है वो दो पराग की दो कोशिका बनाई थी, कायिक कोशिका, दूसरी कौन सी थी, जनन कोशिका। तो पराग ने बनाई थी कायिक कोशिका और जनन कोशिका से दो केंद्र बने थे, प्राथमिक और द्वितीयक नाभिक, ये इसके अंदर प्रवेश इस भाग से। तो अपन ये भी बोल सकते हैं, विभाग के ठीक सामने छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और इस भाग से पराग नलिका प्रवेश करती है। अब जो पांचवा पॉइंट है उसकी बारे में बात करें, छठवां है भ्रूणिक कोश। तो बीजांड के मध्य भाग में 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना पाई जाती है, जिसे भ्रूणिक कोश कहा जाता है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में जो निभाग की तरफ, भ्रूण कोश में ये भ्रूण कोश में पूरा, उसमें निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे एंटीपोडोन या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका पाई जाती है, जिनमें 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका कहलाती है। और सहायक कोशिका और अंड कोशिका, इन तीनों को क्या कहते हैं, अंड समुच्चय। तो अपन ये कहेंगे, बीजांड द्वार की तरफ स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को अंड समुच्चय और निभाग की तरफ स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को एंटीपोडोन या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और मध्य में क्या पाया जाता है, द्वितीयक केंद्र पाया जाता है। इस प्रकार से 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे और 1 कोशिका मध्य में, अर्थात कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिका। और केंद्र कितने हो गए, 3 ऊपर, 3 नीचे और 2 मध्य, 1 कोशिका में 2 केंद्र। तो इस प्रकार से 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद। अब 2 बात मैंने एग्जाम ग्रंथ में नहीं बताई है, एक तो हाइलाइट, दूसरा ग्राफ। तो ये ऊपर वाला भाग है बीजांड काय, नीचे बीजांड पर। तो जिस स्थान पे जुड़ता है, यानी यहां से जुड़ी हुई संरचना गोलाकार संरचना कहां जुड़ी हुई है, इसके ऊपर से जुड़ी हुई है गोलाकार संरचना। तो जिस स्थल से बीजांड काय बीजांड व्रंत से जुड़ता है, जिस स्थल पर बीजांड काय बीजांड व्रंत से जुड़ता है, वह भाग क्या कहलाता है, आइलम या नाभिका। क्या कहलाता है, आइलम या नाभिका। और इसमें एक गहरे रंग की संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, राफे कहते हैं। तो आपने बीजांड की संरचना पढ़ी। बीजांड कहाँ होता है, अंडाशय। संख्या 1 हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। और बीजांड बाद में क्या बनाता है, बीज। अंडाशय से फल बनता है, इस भाग से क्या बनता है, बीज। फिर बीजांड परतनुमा संरचना होती है, और इसमें जहां बीजांड काय होता है उसे हाइलम नाभिका कहते हैं, और इसमें गहरी संरचना से राफे। फिर बीजांड काय, ये पूरा भाग प्रारंभ मध्यकोश कोशिका से बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं, जो बीजांड की सुरक्षा करता है। उसके बाद अध्यारण है, उस अध्यारण में बाहर की तरफ आवरणनुमा संरचना होती है, जो संख्या में 1, 2, 3 या अनुपस्थित भी हो सकते हैं। जो एक अध्यारण में जिनमें 2 होंगे द्वितीय, जिनमें 3 होंगे तृतीय अध्यारण में, जिनमें नहीं होंगे अध्यारण 3। फिर निभाग, बीजांड द्वार के ठीक सामने वाले स्थल को क्या कहते हैं, निभाग या चैजा कहते हैं।
फिर बीजांड इसके पर्यावरण के मध्य जो विशेष रिक्त स्थान पाया जाता है या कहेंगे दीवार के ठीक सामने छिद्र पाया जाता है उसे फिर क्या बोलेंगे बीजांड। और लास्ट आपको ग्लूकोज बताया। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है, उसमें आपको ये बताना है कि दोनों जो साइड कोशिका है उसमें मैंने ये संरचना बनाई है दोनों, इन दोनों संरचनाओं को क्या कहते हैं? दोनों संरचना बनाई है, इन दोनों को क्या कहते हैं? ठीक है, ओके, थैंक यू।